गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश का भविष्य दोस्तों बदलने जा रहा है खुलने के बाद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप कैसे हैं, आप हमें कमेंट में बताएं। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। और दोस्तों मैं हूं राज यादव और आज मैं दोस्तों आपको फिर से गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे की एक नई अपडेट लेकर आ गया हूं। दोस्तों इस नई खबर के जरिए मैं आपको गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे जो अभी बनने की कगार पर है और दोस्तों बन रहा है, और जो बनना तो बिल्कुल तय है, मगर अभी उसका काम इतना अभी ज़ोरों शोरों से नहीं चल रहा है, तो लोगों को जानकारी उसकी रहती है देखने के लिए। तो मैं आपको अगर बता दूं अभी तो अभी इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ है ऐसा जो मैं आपको बता सकूं। मगर हाँ, कुछ जिलों का अभी मुझ पर आया है, न्यूज़ वगैरह में मैंने देखा और पता चला है मुझे कुछ जिलों का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कुछ नई दोस्तों जानकारी है मुआवजे वगैरह को लेकर, और वैसे तो मैं आपको वही दोस्तों अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों उत्तर प्रदेश का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने वाला है और ये शामली के गोगवान जलालपुर से शुरू होकर दोस्तों करीब 22 जिलों से गुजर के ये गोरखपुर में जाकर एंड होगा। और आप रास्ते में देख सकते हैं करीब 22 जिले दोस्तों इस एक्सप्रेसवे में आने वाले हैं और करीब 37 तहसीलों से ये होकर जाएगा और लाखों गाँव दोस्तों इसकी चपेट में आने वाले हैं। भविष्य में ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहद मजबूत करने का काम करेगा और कई ज़िलों को सीधा फ़ायदा ये रोज़गार अवसर वगैरह देने वाला है। तो वैसे तो इस एक्सप्रेसवे में कई ज़िलों को सीधा दोस्तों फ़ायदा होने वाला है, मगर आप जो इस एक्सप्रेसवे में ज़्यादातर ज़िले पूछते हो वो हैं ज़्यादातर आपका अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो ये जो ज़िले हैं जो पश्चिमी यूपी के खास करके ज़िले हैं, तो आप उनके बारे में दोस्तों पूछते रहते हो। तो अगर मैं बात करूं इन ज़िलों की, तो इनको तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सीधा दोस्तों फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अमरोहा ज़िला पहले से ही दोस्तों NH9 दिल्ली लखनऊ हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 9 से दोस्तों और चिपका हुआ है, तो इसकी वजह से वहाँ तो कनेक्टिविटी पहले से बेहतर है। और प्लस अमरोहा ज़िले में दोस्तों ये एक्सप्रेस पे गुजर के जाएगा, तो वहाँ की कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूती आने वाले समय में दोस्तों प्रदान करने वाला है। और बात करें मुरादाबाद ज़िले की, तो वहाँ भी NH9 है, तो वहाँ भी पहले से कनेक्टिविटी तेज़ है। और वहाँ मुरादाबाद में तो सपर लिंक जो 42 किलोमीटर लंबा होगा वो बनाया जाएगा अलग से, जो दोस्तों मुरादाबाद के आप किसी भी कोने से इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकेंगे। जानकारी के अनुसार औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने सदर और नजीबाबाद तहसील के 16 गांव की चिन्हित भूमि को स्थानीय निरीक्षण किया है। दोस्तों ये जी न्यूज़ द्वारा बताया गया है। और निरीक्षण के बाद बिजनौर सदर तहसील क्षेत्र की भूमि को औद्योगिक गलियारे के लिए चिन्हित कर लिया गया है। अब संपादित रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को दोस्तों भेजी गई है, और जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और वो गांव कौन से हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूं। दोस्तों जहां औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा वहां के मैं आपको गांव के नाम बता रहा हूं। करीब 19 गांव हैं, तो इनमें पपावर खुर्द, इस्लामपुर जलाल, अलीपुर माखन, खानापट्टी, उलगपुर, स्वावेड़ी बुजुर्ग, यूसुफाबाद, किशनपुर और मुढाली जैसे गांव इसमें शामिल हैं। आपको मैंने बता दिया। अधिकारियों ने जमीन की उपलब्धता उपयुक्तता का आकलन किया। नजीबाबाद तहसील के कुछ गाँव में बाग होने के कारण वहाँ की भूमि को अधिग्रहण प्रक्रिया से दोस्तों बाहर कर दिया गया है। दोस्तों लोग जो कहते हैं ना कि एक्सप्रेसवे फेक है कि नहीं बनेगा और ये सब, तो दोस्तों मैं उनको बता दूं कि मैं जिस समय ये खड़ा हूँ एक्सप्रेसवे पर वो गंगा एक्सप्रेसवे है, और दोस्तों यहीं से 400 मीटर दूर मेरा घर है और यहीं मेरे दोस्तों खेत हैं। तो यह भी मुझे पहले ऐसा लगा था कि गंगा एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा, ये भी एक अफवाह वगैरह है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी चीज़ को बनने में समय लगता है और समय ही दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है। आप समय का इंतजार करिए, एक्सप्रेसवे ज़रूर बनेगा और आपके गांव से होकर दोस्तों जाएगा। अगर आपके गांव में झंडी वगैरह और भूमि पूजन दोस्तों हो चुका है तो आपके यहाँ एक्सप्रेसवे जरूर बनेगा। और कई दोस्तों लोगों ने जिलों में ये प्रक्रिया देखी है, तो दोस्तों एक्सप्रेसवे तो 100% बनने के लिए है। तो दोस्तों एक्सप्रेसवे तो बनेगा, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे है। तो ये भी किसी समय मुझे लगा था कि अफवाह वगैरह है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भी बनकर दोस्तों तैयार हो चुका है। और देखिए दोस्तों ये कितना शानदार एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। ये हमारे ही गाँव के पास से गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इसी की तरह दोस्तों वो बनने वाला है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, आप देख सकते हैं। इसका 29 तारीख को उद्घाटन होना है और इस पर अभी फ़िलहाल कोई ट्रैफिक नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर अभी खड़ा हुआ हूँ। और 29 के बाद मुझे यहाँ मौका नहीं मिलेगा दोस्तों खड़ा होने का। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी बात, और इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात जो दोस्तों है, अब बात करते हैं ज़मीन मालिकों से जुड़ी सबसे ज़रूरी खबर, जो गंभीर भी है। जब भी कोई बड़ा एक्सप्रेसवे पास होता है तो भूमाफिया किसानों को बरगलाकर सस्ते में ज़मीन हड़पने की दोस्तों कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा। और रातों रात अवैध प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं।
जिसे बाद में एनएचएआई द्वारा दोस्तों ध्वस्त किया जाता है और फिर बाद में वो परेशान होते हैं। तो इससे अच्छा आप वैध कर लें, उसके बाद ही एनओसी वगैरह ले लें और सब सर्टिफिकेट करें, उसके बाद प्लॉटिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं। इसी धांधली को दोस्तों रोकने के लिए प्रशासन अब बेहद सख्त हो चुका है। उदाहरण के लिए दोस्तों पीलीभीत के कुछ गाँव में और बहराइच की महसी तहसील के कुछ गाँव में ज़मीन के बेनामों यानी रजिस्ट्री की किसी तरह के नए पक्के निर्माण और प्रशासन ने पूरी तरह दोस्तों रोक लगा दी है। यानी यहाँ पर ये दिख चुका है कि अवैध वगैरह आप कुछ नहीं कर सकते। बात करें बरेली की, तो दोस्तों बरेली में भी कई नेशनल हाईवे और वो हैं, मगर एक्सप्रेस वे बरेली में फ़िलहाल नहीं है। तो एक्सप्रेस वे के लिहाज से तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर दोस्तों वहाँ की कनेक्टिविटी को कर देगा और बरेली में ये पहला एक्सप्रेस वे होने वाला है। और बात करें और ज़िलों की जैसे पीलीभीत वगैरह, तो पीलीभीत भी दोस्तों कोई वहाँ पर एक्सप्रेस वे नहीं है, तो वहाँ पर भी एक्सप्रेस वे आने वाला है, गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे।